उसके बाद ये वाले डाउट्स ले लेंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड व्यूज। ठीक है। व्यूज का बेसिक सा मतलब क्या है कि भाई एक सिलेक्ट क्वेरी है, ठीक है, कुछ भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसको जो उसका आउटपुट डेटा आया उसको मैं सेव करके रख सकता हूँ एक्चुअली। ठीक है, ये मतलब होता है सिंपल सा मेरा व्यूज का। Yes, ठीक है, ये मतलब होता है मेरा सिंपल सा व्यूज का। अब जैसे एक क्वेरी लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज सेलेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट ऑर्डर आईडी सेल्स फ्रॉम चोको, ठीक है, एंड ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी होगा ये। हाँ, ठीक है, फ्रॉम चोको। अब इसके अंदर वी डू मल्टीपल कंडीशंस एंड एवरीथिंग। एक क्वेरी लिखेंगे बढ़िया सी, वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन, इसमें ना हम सबसे पहले भाई एवरेज वाली लिख रहे हैं, ठीक है, जो हमने लिखी थी याद है, सेलेक्ट कि भाई एवरेज से ज्यादा वाली सेल्स निकाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही वाला लिख रहा हूँ मैं सेम, ठीक है, फ्रॉम चोको, ठीक है। इसमें मैं लगा दूंगा एंड, अब मैं और कंडीशन भी देना चाहता हूँ, स्पेलिंग गलत कर दी थोड़ी सी, चोको एंड लेट्स डू रीजन इक्वल्स नॉर्थ, ठीक है। ये मैंने एक क्वेरी लिखी, राइट। इसको अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास, सॉरी मैंने यूज नहीं किया, यूज दिस एज वेल, ठीक है, तो मेरे पास ये डाटा आ गया स्टीवन रोज का, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा दूंगा, मतलब 112 रोज है, ज्यादा रोज है, मैं पहले लोड नहीं करूंगी, ठीक है। ठीक है, अब मान लो मेरे को ये डेटा बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। तो
मैं ये पूरी की पूरी क्वेरी तो बार बार नहीं लिखूंगा। अगर मैं इसको सेव करके रखूंगा तभी मेरे को कॉपी पेस्ट तो करनी पड़ेगी, है ना। और सेकेंडली भाई ये क्वेरी मैं किसी को शेयर करूँ, ऐसी क्वेरी लिख के शेयर करूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये। तो व्हाट वी डू इज कि भाई ये क्वेरी मैं सर्वर के ऊपर ही सेव कर देता हूँ। जब एक क्वेरी जिसको सिर्फ आउटपुट दे रहा है, ये देखो जो ये क्वेरी है, ये कोई भी टेबल तो मॉडिफाई नहीं कर रही, ये सिर्फ टेबल में से वैल्यूज फेच करके दिखा रही है मुझे, है ना। तो ऐसी क्वेरीज को सेव करने के लिए ऑन सर्वर वी यूज व्यूज। ठीक है, बहुत सिंपल है। जिस भी क्वेरी को आपको सेव करना है उससे जस्ट पहले यू डू create, let's do some view, create view, some view as, तब ये लाइन लिखनी होती है। ठीक है, when you run this command completed successfully। अब इसके बाद what we can do is, इसके बाद we can actually do this, select star from some view। मैं इसको रन करूंगा, बेसिकली द सेम रिजल्ट। तो बेसिकली हमने जो ये क्वेरी है ये सम व्यू के नाम से सेव कर दी, एक व्यू बना दिया इसका। ठीक है, अब रिमेंबर कि भाई जो ये क्वेरी है ना, मतलब ये सॉरी जो ये व्यू है, इसके अंदर एक क्वेरी सेव हुई है। तो जब भी चोको वाले टेबल में कुछ भी चेंजेस होंगे और इस डेटा के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट पड़ता है तो इस व्यू के अंदर वो इंपैक्ट दिखेगा। मतलब ये व्यू जो ये वाला जो डेटा आ रहा है ये डिपेंडेंट है मेरा चोको वाले टेबल के ऊपर। ठीक है, मैं आगे पूरा बता देता हूँ फिर कर लेना। ठीक है, तो अब वी वांट कि भाई मैं इसको इंडिपेंडेंट बना दूं, वी वांट कि मैं इसको इंडिपेंडेंट बना दूं कि ये डिपेंडेंट ना रहे चोको के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, मैं क्या करूंगा, इस डेटा को एक टेबल के अंदर डाल दूंगा। अगर मैं इस डेटा को एक टेबल के अंदर डाल दूंगा तो भाई ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो नया टेबल बनाऊंगा उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई चोको में कुछ भी चेंजेस हो, राइट। तो इसको एक नए टेबल के अंदर डालने के लिए सबसे पहले मेरे को टेबल चाहिएगा, है ना। तो आई डू क्रिएट टेबल, लेट्स से वी नेम इट सम टेबल। ठीक है, इसके अंदर अब दो कॉलम है, ऑर्डर आईडी सेल्स, मैं दोनों कॉलम डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। id which will be under care, let's say 20। and then we will have sales, let's call it float, ये पॉइंट में, है ना। एंड मेरी क्वेरी खत्म, राइट। इसको रन कर देते हैं, रन हो गई, टेबल क्रिएट हो गया। अब मेरे को इस व्यू में से डेटा इस टेबल के अंदर डालना है, तो अब मैं अगेन सब क्वेरीज का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करूंगा, तो इंसर्ट इनटू सम टेबल। ठीक है, यही क्वेरी होती है इंसर्ट करने के लिए, इसके बाद मेरे को वैल्यूज देनी होती है। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग वैल्यूज व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे एक सब क्वेरी डाल दूंगा। क्या सब क्वेरी डालूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सम व्यू। ठीक है, क्या आ रहा है, टेबल यही तो हमने क्रिएट किया था, टेबल। क्या ये भी बता रहा है, error नहीं है। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। नहीं आया, मैं इशू क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं आएगा ब्रैकेट शायद से। हाँ ब्रैकेट यहाँ थे इसमें, ठीक है, सॉरी माय बैड। हाँ, अच्छा वो ब्रैकेट उसके साथ ही आ गया ना, हाँ ठीक है, गॉट इट, इसमें ब्रैकेट नहीं आएंगे। ऑल टेक्स्ट हियर, इसके अंदर 112 रोज डल गई। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है इसमें समझ आ रहा है ना, कि भाई उसने सब कुछ सिलेक्ट किया सम व्यू में से और इंसर्ट इनटू लगा रखा है, तो भाई वो सब कुछ सिलेक्टेड वाला डाटा सम टेबल के अंदर चला गया। उसके बाद आई कैन सिंपली डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
सम टेबल। ठीक है, अब जो ये सम टेबल है इसके अंदर डेटा एग्जैक्टली सेम है, बट ये इफेक्ट नहीं होगा अगर चौको में कुछ भी अपडेट होता है या नहीं होता है उससे। इंडिपेंडेंट है ये। तो मेरा जो सम व्यू था वो था डिपेंडेंट, जो सम टेबल है ये है इंडिपेंडेंट। समझाया? क्लियर है? इतना सही कंसेप्ट किया तुमने कल। ठीक है, क्लियर है? कर लो इसे एक बार, फिर आपके डाउट्स ले लेते हैं। समझाया ना कंसेप्ट? ये कंसेप्ट है व्यूज का। ठीक है, व्हेन यू आर डन लेट मी नो, फिर हम आपके एक्सेल डाउट लेते हैं। एक्चुअली कल हमने बस यही किया था। ठीक है ना? हम्म, क्यों? क्यों एरर क्या आ रहा है? आपने कहीं पे कुछ गलत लिखा है? मिल गई गलती?
पूछिए। हाँ, डेटा डाला सब टेबल में। हाँ, वो तो देखने के लिए सिर्फ कि भाई सम टेबल के अंदर डेटा चला गया या नहीं। इसको नहीं लिखोगे, ये जरूरी चीज नहीं है। ये अलग क्वेरी है, ये अलग क्वेरी है, इसलिए मैं बीच में स्पेसेस छोड़ता हूँ कि जो क्वेरी साथ में होती है उनके बीच में स्पेसेस नहीं छोड़ता, जो अलग होती है उनके बीच में स्पेसेस छोड़ता हूँ। हाँ, बस मैं सम टेबल को देख रहा हूँ कि भाई मेरा सम व्यू में जो डेटा आ रहा था वो सम टेबल में चला गया या नहीं। क्लियर है? कंसेप्ट समझ आया? यही कंसेप्ट है सिर्फ व्यूज का। ठीक है, इसके आगे कंसेप्ट हम कल करेंगे। ठीक है, आप अपने डाउट पूछ लीजिए जो भी आपके डाउट्स थे। हाँ, हाँ, दोनों बात सेम है। हम्म, दोबारा बता देते हैं वाला पार्ट। जी, तो क्वेश्चन तो समझ आया था, क्वेरी बता देता हूँ कैसे की है बस। क्वेश्चन में समझाना है, क्वेश्चन में समझा देता था, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन वाज सिलेक्ट और शो ऑल द एम्प्लॉइज फर्स्ट एंड लास्ट नेम अलोंग विद देयर सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, चार चीजें मेरे को दिखानी है। दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय हैव सैलरी मोर देन देयर डिपार्टमेंट एवरेज, कि भाई एक एम्प्लॉय है वो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी है उसकी। दूसरा, कि भाई वो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसमें उसको मिला के कम से कम 5 लोग होने चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, क्या जो ये है, सिंपली सेलेक्ट कर लिया हमने चारों चीजें जो भी हमें चाहिए थी। ठीक है, हर एक कॉलम का हमें नाम पता था, इसलिए हमने नाम लिख दिए। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी मेरे एम्प्लॉयज वाले टेबल में थी, डिपार्टमेंट वाले टेबल में था, तो मैंने इन जॉइन लगा दिया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब कंडीशंस पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि भाई डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे किया ई डॉट सैलरी। ई मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज का बनाया कि भाई एम्प्लॉय की सैलरी should be greater than average of employee की सैलरी where डिपार्टमेंट आईडी, जो जिसकी हम एवरेज निकाल रहे हैं उसकी डिपार्टमेंट आईडी इस बंदे की जिसकी सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं इसकी डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल हो। ठीक है, तो मतलब डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हो जाएगा ये। पॉइंट समझाया? इसको हटा के काम ही नहीं करेगा। इसमें नहीं कर सकते ना। चलो हम आगे बढ़ रहे थे, तो कंसेप्ट बताया था मैंने। क्यों दिक्कत आ रही है? एचआर डॉट एम्प्लॉइज को हमने ई लिया, एचआर डॉट डिपार्टमेंट को हमने डी बोल दिया। हाँ, क्योंकि इस वाले एम्प्लॉइज का एवरेज लिया है हमने यहाँ पे, इसको E2 बोला हुआ है ना। एम्प्लॉइज वाले टेबल को मैंने दोबारा लिया, उसमें सैलरी का एवरेज निकाला, बट सैलरी का एवरेज यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि भाई जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इस एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल है, तो मतलब उस एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी का एवरेज आ जाएगा मेरे पास। और कंपेयर क्या किया मैंने कि भाई ई डॉट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन दिस एवरेज। कल में नहीं लग रही तुम्हें? अब आया समझ? और दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई उसके डिपार्टमेंट में 5,000 लोग काम करते हो, तो मैंने क्या किया, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इन की इस एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी इस लिस्ट में हो। लिस्ट में कैसे निकाली? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज, सिंपल, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट नल, एक तो डिपार्टमेंट आईडी खाली नहीं हो। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कि भाई हर एक डिपार्टमेंट आईडी एक एक बार ही आए। ठीक है, हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 5, मतलब जब मैंने ग्रुप बाय किया तो जैसे 1 थी और 2 थी, तो 1 के जितने भी एम्प्लॉयज थे वो एक तरफ हो गए, 2 के एक तरफ हो गए। अब मैंने काउंट कर लिया 1 के कितने एम्प्लॉयज हैं।
अलग अलग हर डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से अलग अलग बता दिया उसने, और वो मैंने चेक कर लिया कि भाई 5 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है। और लास्ट में बस मैंने सॉर्टिंग करी है, सॉर्टिंग तो जरूरी भी नहीं है, आई समझ। अभी तो आया है भैया, देखो प्रैक्टिस कर। तो मैंने ये इसमें कभी लेन उसके कुछ करना तो होगा बता दी। देखो डी को तो हम हटा सकते हैं, बट ये जो ई और ई टू है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों टेबल का नाम एच आर डॉट एम्प्लॉइज है। मेरे को एक ही टेबल को 2 बार यूज करना है, तो अब सेम नाम यूज करूंगा फिर तो एसक्यूएल कंफ्यूज हो जाएगा, तो इस वजह से मेरे को अलग अलग नाम देने पड़े, यहाँ पे देना जरूरी है। ठीक है। डी वाला पार्ट में हटा सकता हूँ, बट डी वाला पार्ट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि भाई वरना मेरे को यहाँ पे पूरा पूरा ये लिखना पड़ेगा, एच आर डॉट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आईडी, तो मैंने डी वाला पार्ट भी रखा हुआ है। जब भी एक नाम के बाद एक लेटर लिखा हो, सो दैट इज असाइनमेंट कि ई इज एच आर डॉट एम्प्लॉइज। जब भी डॉट करके लिखा हो तो मैं यूज कर रहा हूं उसे। ठीक है। और कोई डाउट? पूछो पूछो। प्लीज साथ में कॉपी एक्सेल राइज करोगे कि शायद एक क्लास में चेंज था। आई थिंक हां, ये तो नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर, बट करवा देंगे, देख लेंगे। तो तभी समझ लो तो बहुत सारा है। कोई डाउट्स वगैरह तो अभी पूछ लो। डाउट्स तो नहीं है, हम्म। मुझे तो कॉन्सेप्ट तो पता है। आपने मुझे बोला कि मेरा मेल का खत्म हो गया तो है हाँ। यार, पर मेरे हम्म। मेरे पेपर है, तो फिर वो मेरा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे एक महीने तक पकड़ेंगे ना वो। हाँ मतलब एक महीने के लिए जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम। सही है। हाँ आज के लिए इतना ही है। ठीक है। इसका एक बार आप एक काम करना, एक्सेल वाले के लिए जो वीडियोस मैंने भेजी हुई है वो देख लेना। वीडियो नहीं वीडियो। अच्छा इसकी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। गिव मी अ सेकंड, मैं देखता हूँ आपकी इसका प्लेलिस्ट बन गई है क्या। एक्सेल की नो वीडियोस आपकी बैच नाम के हिसाब से चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें आई थिंक तो सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। हाँ लास्ट तक वीबी वगैरह तक सब कुछ कवर है उसके अंदर। ठीक है। मैं इसका लिंक भी आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है। हाँ 9 वीडियोस है। मैं इसका ग्रुप भी वैसे आपके लिंक में डाल दूँ, इसका लिंक भी आपके ग्रुप में डाल दूँ। ठीक है, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो वैसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, कल मिलते हैं।